अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान सीरीज़ के 14वें दिन में आपका स्वागत है। सोचिए, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश और हर मुराद बस एक हफ्ते की दूरी पर हो, लेकिन क्या आप उस तक पहुंचने का सही तरीका जानते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हाथ उठाकर अल्लाह से मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और फिर कुछ न पाकर मायूस हो जाते हैं? क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि आपकी आवाज़ आसमान तक पहुंच ही नहीं रही? अगर आप अपनी दुआओं को अर्श तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें कबूल होते देखना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आखिर में हम 10 लोगों का नाम लेकर दुआ करेंगे और साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर और सभी उम्मती के लिए भी। आज हम किसी अधूरे या सुने सुनाए वजीफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस एक मुकम्मल अमल और उन शर्तों को जानेंगे जिन्हें अगर सिर्फ 7 दिन पाबंदी से कर लिया जाए तो वो आपकी हर जायज़ दुआ के लिए कबूलियत का दरवाज़ा खोल सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दुआ मांगने का वो नबवी तरीका है जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले हमें इस गलतफहमी को अपने दिल से निकालना होगा कि कुछ जादुई शब्द पढ़ लेने से दुआ फौरन कबूल हो जाती है। दुआ का रिश्ता सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि हमारे दिल, यकीन और आमाल से है। खुद अल्लाह ने कुरान में हमसे वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। ये एक पक्का वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे से नहीं फिरता। तो फिर सवाल उठता है कि हमारी दुआएं क्यों अटकी हैं? वजह यह है कि हम सिर्फ दुआ के अल्फाज पढ़ते हैं, लेकिन उसकी रूह को नहीं समझते। दुआ की कबूलियत के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एक किसान बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, उसे नरम करता है और पानी देता है। उसी तरह दुआ का बीज बोने से पहले हमें अपने दिल और आमाल की जमीन को तैयार करना होता है। अगले 7 दिन हम इसी जमीन को तैयार करने का अमल सीखेंगे। यह अमल 3 हिस्सों पर टिका है: एक खास जिक्र, दुआ का सही तरीका और वो शर्तें जिनके बिना दुआ अधूरी रह जाती है। हमारे इस 7 दिन के अमल की जो रूह है, उसका दिल एक बहुत ही प्यारा और ताकतवर जिक्र है, या रब्बना। इसका मतलब है, ए हमारे पालने वाले रब। ये सिर्फ 2 लफ्ज नहीं है, ये वो पुकार है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता की माफी के लिए इस्तेमाल की। ये वो सदा है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें उठाते हुए लगाई थी। कुरान में अंबियाए किराम की बेशुमार दुआएं रब्बना से ही शुरू होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस एक लफ्ज में आजिज़ी और विनम्रता की इंतहा है। जब आप या रब्बना कहते हैं तो आप अपनी सारी ताकत, अपना सारा घमंड एक तरफ रखकर ये मानते हैं कि आप मोहताज हैं और वो रब है, वो पालने वाला है, वो हर चीज पर कादिर है। लेकिन इसे सिर्फ रटना काफी नहीं है। जब आप या रब्बना कहें तो महसूस करें कि आप एक विशाल समंदर के सामने एक प्यासे की तरह खड़े हैं, एक शहंशाह के दरबार में एक फकीर की तरह हाथ फैलाए हुए हैं। यही एहसास आपकी दुआ को पर लगाता है। ये लफ्ज आपके और अल्लाह के बीच के पर्दों को हटाने की ताकत रखता है। जब इसे सच्चे दिल और पूरी आजिज़ी से पुकारा जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। चलिए अब उस अमल की तरफ आते हैं जिसे आपको अगले 7 दिनों तक बिना नागा करना है। इस अमल के लिए सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का है, यानी सुबह सादिक से पहले का। अगर ये मुमकिन न हो तो इसे हर फर्ज नमाज के बाद भी किया जा सकता है। कोशिश करें कि रोज एक ही वक्त पर यह अमल करें। इससे एक रूटीन बन जाता है और तवज्जो बढ़ती है। अमल की तैयारी: सबसे पहले अच्छी तरह वुजू कर लें। एक ऐसी पाक, साफ और शांत जगह चुनें जहां अगले 10 से 15 मिनट तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क़िबला की तरफ मुंह करके बैठना सबसे बेहतर है। अपने मोबाइल को खामोश कर दें। अमल का तरीका: पहला कदम, दुरूद शरीफ। किसी भी अमल की शुरुआत और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत की गारंटी माना जाता है। सबसे पहले 11 मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपको याद हो। अगर कुछ याद नहीं तो बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। दूसरा कदम,
अल्लाह की तारीफ और शुक्र। इसके बाद अल्लाह की बड़ाई बयान करें, उसकी दी हुई नेमतों को याद करें। आपकी आंखें, आपके हाथ, हर एक सांस। दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करने से अल्लाह नेमतें बढ़ाता है और दुआओं में वजन पैदा होता है। तीसरा कदम, जिक्र और इस्तिग़फ़ार। अब 100 मर्तबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। इसका मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। इस्तिग़फ़ार यानी गुनाहों से तौबा, दुआ की राह में आने वाली रुकावटों को हटा देती है। इसके बाद हमारे अमल का दिल या रब्बना को 100 मर्तबा पढ़ें। हर बार पढ़ते हुए इसके गहरे मतलब पर गौर करें और अपने दिल में आजिज़ी और बेबसी महसूस करें। चौथा कदम, दुआ मांगना। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। अपने दोनों हाथ सीने के सामने उठाएं, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो। अब पूरी आजिज़ी और यकीन के साथ अपनी जायज़ ज़रूरत अल्लाह के सामने रख दें। अपनी ज़बान में टूटे फूटे लफ्ज़ों में, जैसे एक बच्चा अपने बाप से मांगता है। अगर रोना आए तो खुद को रोकिएगा नहीं, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे के आंसू बहुत पसंद है। अपनी परेशानी, अपनी ख्वाहिश, अपनी हर ज़रूरत सब कुछ कह डालिए। पांचवा कदम, आमीन और दुरूद शरीफ। अपनी दुआ खत्म करने के बाद आमीन कहें और आखिर में फिर से 11 मर्तबा वही दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को पूरे 7 दिनों तक इसी तरतीब के साथ करना है, एक भी दिन छोड़े बिना। ये 7 दिन का अमल एक ताकतवर गाड़ी की तरह है, लेकिन इसे चलाने के लिए इन 5 शर्तों का पेट्रोल बेहद जरूरी है। इनके बिना ये अमल अधूरा और शायद बेअसर भी हो सकता है। पहली शर्त, यकीन कामिल। आपका यकीन ऐसा होना चाहिए जैसे सूरज का निकलना तय है। जरा सा भी शक कि पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं, आपकी दुआ को कमजोर कर देता है। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ करो कि वो जरूर कबूल करेगा। दूसरी शर्त, रिज़्क़ हलाल। ये दुआ की कबूलियत की सबसे अहम और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली शर्त है। हदीस में आता है कि एक शख्स लंबे सफर में बिखरे बालों के साथ आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब पुकारता है, लेकिन उसका खाना पीना और लिबास सब हराम का होता है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? अगले 7 दिन और हमेशा के लिए इस बात का जायजा लें कि आपकी कमाई और आपका खाना हलाल है या नहीं। तीसरी शर्त, गुनाहों से परहेज। जिस तरह एक गंदे बर्तन में साफ पानी नहीं भरा जा सकता, उसी तरह गुनाहों से भरे दिल में दुआ का नूर दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। कम से कम इन 7 दिनों में हर छोटे बड़े गुनाह, खास तौर पर झूठ, गीबत, किसी की पीठ पीछे बुराई करना और किसी का दिल दुखाने से खुद को बचाएं। चौथी शर्त, सब्र और जल्दबाजी से बचना। दुआ करके यह सोचना कि मैंने कल ही तो मांगा था, अभी तक क्यों नहीं मिला, दुआ के अदब के खिलाफ है। हो सकता है अल्लाह आपको उस चीज से बेहतर कुछ देना चाहता हो, या आपकी दुआ की बरकत से किसी आने वाली मुसीबत को टाल रहा हो, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। आपका काम है मांगना, सब्र के साथ मांगना। फैसला उस पर छोड़ दें जो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। पांचवी शर्त, दुआ का जायज होना। आपकी ख्वाहिश या जरूरत शरीयत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। किसी का बुरा चाहना, कोई हराम काम करने की दुआ या किसी रिश्ते को तोड़ने की दुआ कभी कबूल नहीं होती। आपकी नीयत पाक और मकसद जायज होना चाहिए। तो ये है वो मुकम्मल रास्ता। 7 दिनों का ये सफर सिर्फ आपकी दुआ कबूल करवाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपको अल्लाह के करीब लाने, आपके दिल को साफ करने और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने का मौका है। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं, बल्कि एक पूरी रूहानी ट्रेनिंग है। याद रखें, दुआ की ताकत लफ्जों की गिनती में नहीं,
बल्कि मांगने वाले की नीयत, आजिज़ी, यकीन और पाकीज़गी में छुपी है। अगर आप इन शर्तों के साथ इस 7 दिन के अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं और नामुमकिन मुमकिन में बदल जाता है। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर कर, उनकी बीमारियों को शिफा अता कर और उनके रिज्क में बरकत अता फरमा। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर कर, उनकी बीमारियों को शिफा अता कर और उनके रिज्क में बरकत अता फरमा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि वो हम सबको इस अमल को सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, जैसा कि हमने वादा किया था, हम खास दुआ करते हैं अपने भाई बहनों के लिए, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और तमाम उम्मतियों के लिए। ए अल्लाह, मुजफ्फरनगर से हमारी बहन बुशरा की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह, हमारे भाई सुल्तान और उनके पूरे परिवार को सेहत कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी बहन रुखसाना की जायज़ दुआओं को कबूलियत का शरफ बख्श। ए अल्लाह, केरल से हमारी बहन शबाना को उनकी जायज़ मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, फैज़ान और उनके घर वालों के दिल में रहम डाल दे और हमारे भाई की जायज़ मुराद पूरी कर। ए अल्लाह, जौनपुर से हमारी बहन हुमैरा के लिए उस रिश्ते को दोबारा खैर और बेहतरी के साथ लौटा दे। ए अल्लाह, आंध्र प्रदेश से हमारी बहन जरीन बानू और उनकी वालिदा की सेहत में शिफा अता फरमा और उनकी तमाम आजमाइशों को अपनी रहमत से ख़त्म कर दे। ए अल्लाह, हमारी बहनों शबनम और शब्बों के नसीब अच्छे कर और उनके लिए बेहतरीन रिश्तों का दरवाज़ा खोल दे। या अल्लाह, शबनम का रिश्ता राजू से होने में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर फरमा। ए अल्लाह, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, उनकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनकी परेशानियों को दूर कर, उनकी बीमारियों को शिफा अता कर और उनके रिज्क में बरकत अता फरमा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में पूरे यकीन के साथ आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसी एक के आमीन पर हम सब की दुआ कबूल हो जाए। इस पैगाम को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।